आज हम बात करने वाले हैं आयन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं लेकिन उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि अगर उनकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं भागा तो उनका ऑप्शन जीरो हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। मैं हूं सचिन। तो आप आयन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कॉल बेचते हो और सेम टाइम पे आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल जो होते हैं वो बाय कर लेते हो। आपकी पोजीशन जो होती है वो सिक्योर करते हो। सेम टाइम आपको पुट में भी यही करना होता है। तो बेसिकली ये एक 4 लेग स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको लिमिटेड लॉस होता है लेकिन आपका प्रॉफिट जो होता है वो भी यहां पे लिमिटेड ही रहता है। किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनानी है, आइए देखते हैं ऑप्शन सिमुलेटर के ऊपर। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, सेंसिबल मैंने ओपन कर दिया है। आप ऑब्स्ट्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं सेंसिबल यूज करना। तो बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी में हमें चले जाना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं निफ्टी का ही एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लूँगा। तो हमें यहाँ का करना क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ पहले जान लेते हैं। पहले तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या आपको ज़रूरी है इस स्ट्रैटेजी के लिए। 4 लेग स्ट्रैटेजी है जैसे मैंने कहा। तो आप एक ओटीएम का पुट सेल करोगे, एक ओटीएम का कॉल सेल करोगे और फर्दर ओटीएम का एक और कॉल और एक और पुट आप करोगे। तो बेसिकली ये 4 लेग बन जाते हैं और आपको यहाँ पे लिमिटेड लॉस होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। किस तरीके से करना है एक बार देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। निफ्टी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और 18,696 पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस, यहाँ पे स्पॉट की क्लोजिंग आई है। तो हम यहाँ पे 18,700 एटीएम प्राइस पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल बेचनी है और आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी है। तो हम यहाँ पे कॉल बेचेंगे 18,800 की, जो कि लगभग 100 पॉइंट के ऊपर की साइड में है। तो 67 रुपीज़ में हम क्या करेंगे, एक कॉल बेचेंगे और लगभग नीचे 100 पॉइंट नीचे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट जो है उसे भी बेच देंगे। अब 700 की यहाँ पे पुट है तो 600 की पुट हम यहाँ पे बेच देंगे, जो कि आउट ऑफ द मनी हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉल और एक पुट बेच दिया। लेकिन अब यहाँ पे आप अगर पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डन कर देते हैं, और पे ऑफ ग्राफ अगर देखोगे तो ये स्ट्रैटेजी में आपको अनलिमिटेड लॉस जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉस जो है वो लिमिट करना है। तो हम एडिट करेंगे, एडिट में जाते ही एक और कॉल और पुट हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, वो भी स्लाइटली और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 18,900 का एक कॉल बाय कर लूँगा और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का पुट भी मुझे बाय करना है। तो मैं 18,500 का एक पुट जो है वो बाय कर लूँगा। अब आप अगर देखोगे पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, और जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो 2598, यानी कि लगभग 2600 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका लॉस जो होगा वो भी लिमिट हो जाएगा 2400 रुपए का। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस दिखाई दे रहा है। अब यही हम बाय नहीं करते, तो ये बाय का सिंबल हम अगर हटा देते हैं तो हमें यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का दिखाई देता। हालांकि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ जाता, लेकिन लॉस हमें अनलिमिटेड हो जाता। इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ी सी पोजीशन सिक्योर करने के लिए स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय कर लिया और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का पुट हमने बाय कर लिया। और इसको डन करते ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट तो हमारा थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमारा लॉस जो है वो अनलिमिटेड से लिमिट में आ गया। तो ये फायदा है इस स्ट्रैटेजी का। आप लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस के लिए स्ट्रैटेजी ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या आप देखोगे तो 48% चांस है कि आपका प्रॉफिट जो है वो होगा। प्रोजेक्टेड रिटर्न जो आप देख रहे हो वो यहाँ पे 1.4% के आ रहे हैं। और ब्रेक इवन की बात करें तो 18,548 के नीचे मार्केट जाता है तो आपको लॉस होगा। 18,852 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फंड कितनी जरूरत है आपको, टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है 46,949 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा नंबर चेंज होंगे, क्योंकि प्राइजेस जो है वो टाइम डीके की वजह से मंडे के दिन थोड़ी अलग दिखेगी। क्योंकि आज सैटरडे है, 3 तारीख का दिन है, तो आपको थोड़े से यहाँ पे प्राइजेस अलग दिखेंगे। टाइम वैल्यू कम होगी और मंडे के हिसाब से वो चेंजेस भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको नेट प्रीमियम यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2,598 का प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि आपने कॉल सेल किए हैं और उसके बदले में सामने कॉल्स और पुट बाय भी किए हैं। तो नेट आपको 2,598 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम
रिसीव हो रहा है, गेट प्रीमियम मतलब रिसीव हो रहा है, और उतना ही आपका नेट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर की जो पार्ट है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप लॉस की अगर बात करें तो मार्केट अगर नीचे गिर भी जाता है, तो अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे गिर गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम लॉस 5 दिसंबर को आप एग्जिट करते हो तो 380 रुपये तक ही बच जाता है, और एक्सपायरी डेट तक ये आप होल्ड करते हो पोजीशन तो 2400 रुपये का लॉस हमें दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इस डेट को 8 दिसंबर तक ले जाए तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो, तो आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, अगर मार्केट सेम सिचुएशन में रहा, मार्केट में ज़्यादा कोई बड़ा उछाल नहीं आया या फिर ज़्यादा गिरावट नहीं आई, तो आपको 2600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम समझते हैं यहाँ पे मार्केट बढ़ गया है और मार्केट यहाँ पे 18,790 के आसपास चला गया, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट सेम ही होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मार्केट और भी ज़्यादा गिर गया, 200-250 पॉइंट अगर मार्केट गिर गया, तो आपका लॉस जो होगा वो यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस एक लिमिट में आ जाएगा। अनलिमिटेड लॉस आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने अगेंस्ट में क्या किया है, कॉल कुछ बाय किए हैं, तो मार्केट बढ़ने के साथ साथ वो कॉल भी बढ़ने लग जाएगा और आपको यहाँ पे लॉस जो होगा वो कम होगा। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि मैं लॉस नहीं होगा, लेकिन अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, एक लिमिटेड लॉस आपको यहाँ पे हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे गिर जाता है, ये तो बढ़ने की बात हो गई, अगर मार्केट गिर जाता है और आप एक्सपायरी तक ये होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मार्केट 18,600 पे चला जाएगा तो भी आपको सेम 2600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट गिरने लगता है और मार्केट अगर 18,500 के करीब आ जाता है तो आपका यहाँ पे लॉस जो है वो 1900 रुपये तक लिमिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है जो आप आराम से बना के बैठ सकते हैं। लेकिन सारी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो आपको वोलेटिलिटी देखनी है। अगर हाई वोलेटिलिटी है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ईदर साइड में मार्केट पूरी तरीके से भाग जाएगा और आपको वहां पे लॉस ही होगा, भले ही लिमिटेड होगा लेकिन लॉस होगा। आपको क्या चाहिए कि मार्केट स्टेडी रहे, मार्केट साइडवेज रहे, ताकि आपके चारों जो ऑप्शंस आपने वहां पे ट्रेड किए हैं वो आपको वर्दी लगे। तो कब रहेगा? जब मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा। रेंज बाउंड अगर मार्केट रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि 2600 रुपये यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पे दिखेगा, और मार्केट अगर गिरता भी है तो भी आपको यहाँ पे नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने से नुकसान होगा। तो आपको सबसे पहले मार्केट की कंडीशन पता होनी चाहिए, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। स्टेबल मार्केट रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी करते हो तो बैक टेस्ट पहले कीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले मार्केट में बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हो, चाहे इंडिकेटर हो, चाहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो। तो बैक टेस्ट करके आप ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से यूज़ कर रहे हो ये मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ में आप कमेंट में ये भी बताइए कि आप कहाँ से ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के कौन से सिटी से या दुनिया की कौन से सिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ कहाँ लोगों की मदद कर रहा है। कि इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।